हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मोमेंट्स। इस पर हम करेंगे 50 प्लस एमसीक्यूज। एग्जाम नज़दीक है तो एमसीक्यूज को जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि जो भी टॉपिक आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है एपिक पोइट्री इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद। तो किसको कंसर्न करती है एपिक पोइट्री? तो क्या हो जाएगा आंसर? नेशनल हीरोइक ट्रेडिशन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेशनल हीरोइक ट्रेडिशन को क्या करती है? कंसर्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल इन क्लासिकल ट्रेजेडी। तो क्लासिकल ट्रेजेडी के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसेंशियल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा कॉमिक रिलीफ। इसमें कॉमिक रिलीफ इतना इसेंशियल नहीं है, हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। हार्मोनिया, कैथारसिस और नेमेसिस बहुत ज़्यादा जरूरी है एक ट्रेजेडी के लिए। कौन सी? क्लासिकल ट्रेजेडी के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा जरूरी नहीं है। क्या हो जाएगा? कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेक्सपियरियन सोनेट्स वोल्टा यूजली अपीयर्स एट। तो जो वोल्टा होता है शेक्सपियर की प्ले में वो कब आता है? और जो पेट्राकन सोनेट होते हैं वहाँ कब आता है? वो 9th लाइन से स्टार्ट होता है, मतलब ऑक्टेव के बाद जो सेक्सटी शुरू होता है वहाँ शुरू होता है। लेकिन शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनमें कब आता है? उनमें आता है 9th लाइन, वो 13 लाइन के से शुरू होता है। जो हमारा जो 4 क्वार्टर होते हैं उनको ख़त्म करने के बाद होता है। 3 क्वार्टर होते हैं उनके बाद आता है कप प्लेट का। जो पहला कप प्लेट की लाइन होती है वो क्या होती है? वोल्टा से स्टार्ट होती है, वो क्या होता है? वोल्टा होता है। जो फाइनल कप प्लेट आता है तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। ओड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड। जो और ओड होते हैं वो क्या दिखाते हैं? वो दिखाते हैं फॉर्मल लिरिक पोएम ऑफ एक्साल्टेड प्रेस। क्या दिखाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्मल लिरिक पोएम ऑफ एक्साल्टेड प्रेस दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफाइनिंग फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जो डिफाइनिंग करती है मेटाफिजिकल पोइट्री को तो वो कौन सा चीज़ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेटाफिजिकल पोइट्री जो होती है वो दिखाती है यूज ऑफ कंसीट्स एंड इंटेलेक्चुअल बिट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूज ऑफ कंसीट्स। कंसीट देखे, इंटेलेक्चुअल बिट देखे तो समझ जाना मेटाफिजिकल पोइट्री की बात कर रहा है। और मेटाफिजिकल पोइट्री में कौन कौन आते थे आप कमेंट कर बताएं। जॉनसन इसके प्रोमिनेंट पोइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस रेफर टू। तो जो कैथारसिस होता है वो क्या दिखाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वो दिखाता है इमोशनली प्योरिफिकेशन थ्रू पिटी एंड फियर। क्या आता है? इमोशनली प्योरिफिकेशन, पिटी एंड फियर आता है। वो किसी करेक्टर को क्या करता है? निखारता है, उसके अंदर डर लाता है, प्योरिफिकेशन लाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू क्लासिसिज्म इज रूटेड मेनली इन द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ। जो न्यू क्लासिसिज्म है वो रूटेड करता है मेनली ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी ऑफ। तो क्या दिखाता है वो? किसको रूटेड करता है वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल एंड होरेक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अरिस्टोटल एंड होरेक्स। रोमांटिसिज्म इज चीफली अ रिएक्शन अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट था? जो रोमांटिसिज्म था किसके अगेंस्ट इसका रिएक्शन था? तो क्या हो जाएगा? न्यू क्लासिकल रिजिडिटी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यू क्लासिकल रिजिडिटी। वर्ड्सवर्थ डिक्लाइन पोइट्री। तो वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? वो सॉरी, वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री कैसे डिफाइन करते हैं? वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो क्या कहते हैं? पावरफुल फीलिंग्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्टेनियस
पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरियन एज इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ। जो विक्टोरियन एज होती है उसको क्या बोला जाता है, कौन सी एज कहकर बोला जाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंप्रोमाइज। एज ऑफ कंप्रोमाइज, फेथ वर्सेस डाउट, इसमें देखने को मिलता है फेथ वर्सेस डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियलिज्म स्टैंड फॉर। जो रियलिज्म होता है वो क्या दिखाता है? रियलिज्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो दिखाता है वो दिखाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ। क्या दिखाता है? वो रियल लाइफ को शो करता है, रियलिज्म है जो यथार्थवाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म इज फिलोसफिकली बेस्ड ऑन। तो किस पर बेस्ड है नेचुरलिज्म? तो किस पर बेस्ड है ये आपका बेस्ड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेटरमिनिज्म। डेटरमिनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डेटरमिनिज्म, ये डेटरमिनिज्म पर क्या है? बेस्ड है। तो दिखाता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोगन ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट। तो इनका स्लोगन क्या था? ये क्या कहते थे? ये कहते थे आर्ट फॉर आर्ट सेक। क्या कहते थे? आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्ट फॉर आर्ट सेक कहकर इसको स्लोगन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिज्म एम्फसाइजेज। तो क्या दिखाता है ये? तो ये दिखाता है आपका शार्प क्लैरिटी ऑफ इमेज, साफ क्लैरिटी ऑफ इमेज को शो करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थ्योरी वाज प्रोड्यूस बाय। तो किसने इसको प्रोड्यूस किया था? तो इसको प्रोड्यूस किया था विलियम जेम्स नाम के व्यक्ति ने, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबोलिज्म सजेस्टेड। जो सिंबोलिज्म होता है वो क्या सजेस्ट करता है? तो वो सजेस्ट करता है, ऑप्शन बी, सजेशन रादर देन स्टेटमेंट। वो सजेशन देता है रादर देन स्टेटमेंट के अपेक्षा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेडिज्म प्राइमरली प्रोटेस्ट अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ इसका प्रोटेस्ट चला था? तो इसके किसके खिलाफ चला था? क्वेश्चन आंसर हो जाएगा लॉजिकल रीजन एंड मीनिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉजिकल मीनिंग एंड रीजन को दिखाता है के खिलाफ क्या चला था? इसका प्रोटेस्ट चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, एग्जिस्टेंशियलिज्म फोकस ऑन। जो फॉर्म है ये किस पर फोकस करती है? तो ये फोकस करती है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करती है? शो करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्टेड। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है वो किसको रिजेक्ट कर देती है? तो किसको रिजेक्ट कर देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रांड नरेटिव को। ये हमने पहले भी कराया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रांड नरेटिव को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक रियलिज्म कंबाइंस। जो मैजिक रियलिज्म है कंबाइंस करती है। तो क्या कंबाइंस करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैंटेस्टी और रियलिटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैंटेस्टी एंड रियलिटी दोनों को क्या करती है? कंबाइंस करती है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैंटेस्टी एंड रियलिटी। द बिल्डिंग्स रोमन रेफर टू। तो ये क्या किसको रेफर करता है? तो 21 का क्या हो जाएगा? नोबल ऑफ डेवलपमेंट को। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ हीरो फ्रॉम चाइल्डहुड। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ हीरो फ्रॉम चाइल्डहुड को क्या करता है? रेफर करता है। ब्लैंक वर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया भी था ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स किसको करती है? तो ये होती है अनराइम्ड आइम्पिक पेंटामीटर। इसमें देखने को मिलता है, मतलब मीटर होता है लेकिन राइम इसमें नहीं होती है। इसमें राइम तो नहीं होती है लेकिन मीटर जरूर होता है। लेकिन जो फ्री वर्स होती है उसमें क्या होता है? ना मीटर होता है ना आपका
राइम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एन एलेजी इज पोएम ऑफ, तो क्या दिखाती है एलेजी? तो वो दिखाती है आपका लेमेंटेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेमेंटेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलेड इज, तो बैलेड क्या है? तो बैलेड क्या है? तो ये नरेटिव फोल्क सॉन्ग होता है। क्या होता है? नरेटिव फोल्क सॉन्ग होता है। पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, और कम से कम अब की बार भी टर्म से जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बस छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने चाहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन जो कठिन होते हैं, बड़े क्वेश्चन को तो आप सिंप्लीफाई कर दोगे, इनमें कोई सिंप्लीफाई करने के लिए पता भी नहीं होता है, रटना पड़ता है इनको डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोथिक लिटरेचर इज मार्क बाय, जो गोथिक लिटरेचर होती है वो किसको शो करती है? वो दिखाती है हॉरर एंड मिस्ट्री को। इसमें रहस्य होता है और डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटोनोमी। मेटोनोमी क्या होती है? मेटोनोमी, तो मेटोनोमी होता है द नेम ट्रांसफर बेस्ड ऑन एसोसिएशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम ट्रांसफर बेस्ड ऑन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगरी यूजेज, तो एलिगरी कब यूज करी जाती है? तो क्या दिखाती है? ये दिखाती है सिम्बॉलिक मीनिंग थ्रू आउट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैक्यू कंसिस्टेड ऑफ, तो हैक्यू में कितनी लाइनें होती हैं और कितनी कंसिस्ट करता है ये? इसमें 17 लाइनें होती हैं। इसमें 3 लाइनें होती हैं, लेकिन प्रत्येक में कितनी होती हैं? 5 सिलेबल्स लाइनें होती हैं। जैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। कैसे काम करता है? 3 लाइन में क्या काम करता है? 5 7 5। तो ये काम करता है 5 7 5। तो टोटल कितनी लाइनें होती हैं? 17। कितनी होती है? टोटल 17 होती हैं। ध्यान रखेंगे, 5 7 5 ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइक कपलेट्स हैज, तो हीरोइक कपलेट में क्या होता है? इसमें होता है आपका 2 राइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? तो एपिग्राम जो होता है वो होता है शॉर्ट बिटी पोयम होती है। ये शॉर्ट बिटी पोयम होती है। एक लाइन की भी लाइन हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, लेकिन क्या होती है? बिटी होती है, बिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री रेफेलाइट मोमेंट अपोज, तो किसको दिखाता है वो? तो प्री रेफेलाइट क्या दिखाता है? ये दिखाता है आपका क्लासिकल इन्फ्लुएंस। इनमें देखने को बनता है क्लासिकल इन्फ्लुएंस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, मूवमेंट अपोज करता है राफेल इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इम्प्रेशनिज्म इम्पेसाइजेज, तो क्या दिखाता है इम्प्रेशनिज्म? तो ये दिखाता है मेमोरी मोमेंटरी सेंसरी एक्सप्रेसिएशन को दिखाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसिज्म फोकस ऑन, एक्सप्रेसिज्म फोकस ऑन, तो किस पे ये फोकस करता है? ये फोकस करता है इनर इमोशनल रियलिटी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इनर इमोशनल रियलिटी या एक्सपीरियंसेस को क्या करता है? दिखाता है, एक्सप्रेसिज्म दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरलिज्म। ये आपके कॉन्सेप्ट में सिलेबस में दिया हुआ है। सिरलिज्म एक्सप्लोर्स करता है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड। क्या दिखाता है? सबकॉन्शियस माइंड। ये दिखाता है सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट है थिएटर ऑफ द एब्जर्ड रिफ्लेक्ट। थिएटर ऑफ द एब्जेक्ट होता है, थिएटर ऑफ द एब्जर्ड होता है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है मीनिंगलेस लाइफ। ये दिखाता है मीनिंगलेस ऑफ लाइफ। मॉडर्निज्म इज मार्क बाय, जो मॉडर्निज्म होता है वो क्या दिखाता है? किसको मार्क करता है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ इनोवेशन। क्या दिखाता है? एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एंड और इनोवेशन को दिखाता है मॉडर्निज्म।
नेक्स्ट है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म डील विद, तो किसको डील करता है? वो करता है जेंडर इनइक्वालिटी को, जेंडर इनइक्वालिटी को करता है, डील्स करता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एनालाइज, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म वो किसको एनालाइज करता है? वो करता है क्लास स्ट्रगल को, किसको करता है? क्लास स्ट्रगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोग्राफी इज रिटन बाय, वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय, सिंपल क्वेश्चन, तो ये सेल्फ के द्वारा लिखी जाती है, सेल्फ, इसमें कौन आता है? सेल्फ आता है। नेक्स्ट पेस्टोरल पोइट्री डील्स विद, जो पेस्टोरल पोइट्री होती है वो किसके द्वारा डील करती है? वो कहती है सेफर्ड लाइफ, ये होती है सेफर्ड लाइफ होती है, ध्यान रखेंगे, सेफर्ड लाइफ जो नेचर को दिखाती है। फ्री वर्स, फ्री वर्स क्या होती है? वो नो फिक्स्ड मीटर एंड राइम, ना उसमें कोई मीटर होता है ना कोई उसमें राइम होती है। ट्रेजिफ्लाई क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है प्रकार का हमारसिया, क्या होता है? हमारसिया होता है। क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा, हमारसिया। सटायर अटैक ऑन, जो सटायर होता है वो किस पे अटैक करता है? वो करता है ह्यूमन वॉइसेस एंड फॉलीज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमांस एज ए लिटरेरी फॉर्म मेनली फोकस ऑन, तो किस पर ये फोकस करता है? तो ये किस पर फोकस करता है? 45 पर, लव एंड एडवेंचर पर, तो क्या हो जाएगा? लव एंड एडवेंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामेटिक मोनोलॉग जनरली हैज, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है? वन स्पीकर रिवीलिंग इनर सेल्फ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो मोनोलॉग होता है, जो उसमें राइटर पोएट नहीं होना चाहिए, उसमें पोएट नहीं होना चाहिए, कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए, और स्पीकर रिवीलिंग इनर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलोलिकी डिफर्स फ्रॉम मोनोलॉग बिकॉज इट इज, जो सोलोलिकी होती है वो कैसे अलग होती है मोनोलॉग से? तो कैसे होती है अलग? जो सोलोलिकी होती है वो बोली जाती है अलोन ऑन स्टेज, जब बोली जाती है स्टेज पर कोई भी नहीं होता है, जब क्या होता है? ओनली जो बोलता है करेक्टर अकेला होता है, तो स्पोकन अलोन ऑन स्टेज। द टर्म बोल्टा रेफर, तो बोल्टा किसको रेफर करता है? वो होता है टर्निंग ऑफ थॉट, ये विचारों को बदल देता है, टर्निंग ऑफ थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिरिक पोइट्री एक्सप्रेस करती है, तो लिरिक पोइट्री क्या एक्सप्रेस करती है? पर्सनल इमोशंस, पर्सनल इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेवल लॉन्ग, ट्रेवल लॉन्ग क्या दिखाता है? वो दिखाता है अकाउंट ऑफ ट्रेवल्स, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, एपिस्टोलेटरी नोवेल इज रिटन बाय, तो कैसे लिखे जाते हैं? ये लिखे जाता है लेटर में, कैसे लिखे जाते हैं? लेटर्स में, ध्यान रखेंगे। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला वीडियो है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले इसको जरूर देख लें। और कल मिलते हैं, कल नए टॉपिक के साथ, और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक। और हाँ, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बस पढ़ते रहें, खुश रहें, ठंड से बचे रहें।